कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर लें। माँ सरस्वती की पूजा और वंदना के बाद एक कार्यक्रम कवि सम्मेलन शुभारंभ हो जाएगा। और जो लोग अपने घरों में हैं उन्हें भी इस कार्यक्रम में आ जाना चाहिए। आइए हम सब माँ की वंदना करें और इस मंच पर अध्यक्ष जी के साथ आदरणीय राजकुमार सोनी जी ने जो बहुत अच्छा संयोजन किया है, बहुत अच्छे अच्छे कवि इस मंच पर विराजमान हैं, उन सब की कविताओं को हम सुने। यहाँ जितनी संख्या है उससे ज़्यादा दोगुनी तिगुनी हो जाए। ये कवि दूर दूर से आए हैं, कहीं ये ना कहें कि हम उस स्थान पर गए थे तो वहाँ कोई घर से निकलकर सुनने वाला नहीं था। हम जहाँ तक आवाज़ जा रही इस मोहल्ले में एक कवि सम्मेलन है, कविता है, तो उसको सुनने जरूर आवे। माँ सरस्वती की आराधना के लिए मुझे अवसर मिला। मैं आइए हम सब माँ सरस्वती की वंदना करें और इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। और अच्छी बात है कि यह कवि सम्मेलन यहाँ पर पहली बार हो रहा है। हम कविता के संस्कार समझें और यह भी कोई कार्यक्रम होता बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन आज सौभाग्य का विषय है कि उनके घर आंगन में कविता हो रही है, तो उसको देखेंगे कि किस तरह से ये होगा और आगे चलता रहेगा। यहाँ रामलीला हुआ करती थी और कुछ दिनों बाद बंद हुई। ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है। आइए हम सब माँ की आराधना करें, उनसे आशीष लेंगे और इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करेंगे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, मुझे प्यार का संसार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ शारदे, माँ शारदे, मुझे प्यार का संसार दे। हृदयों में माँ आभार दे, हृदयों में माँ आभार दे, दुखियों को खुशियाँ अपार दे। हृदयों में माँ आभार दे, दुखियों को खुशियाँ अपार। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। बहुत सुंदर। और क्या याचना है माँ से? माँ हमारी कैसी माँ के बहुत सारे नाम है, कुछ नाम देने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि वागीश्वरी, परमेश्वरी, विद्या की माँ तू महेश्वरी। वागीश्वरी, परमेश्वरी, विद्या की माँ तू अधीश्वरी। रस की रचना कर माँ मेरे, रस की रचना कर माँ मेरे, शब्दों को तू रसधार। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह। रस की रचना कर माँ मेरे, शब्दों को तू रसधार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, मुझे प्यार का संसार दे। बहुत सुंदर भाई, वाह। मेरे पाप तू सब जानती, मेरे दोष तू पहचान। क्या बात है। मेरे पाप तू सब जानती, मेरे दोस्त सब पहचानती। करता हूँ तेरी माँ आरती, करता हूँ तेरी माँ आरती, सुत को अपने तू दुलार दे। करता हूँ तेरी माँ आरती, सुत को अपने तू दुलार। बहुत सुंदर। माँ शारदे, वाह। क्या बात है। कोई ना तू जी
सुध देख तेरा उदास है, इस नेह का उपहार। वाह वाह सुध वाह देख तेरा उदास है, इस नेह का उपहार दे। मासार दे। बहुत सुंदर भाई वाह, तालियां तालियां बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा सुन रहे हैं। बहुत और एक सुंदर। पुत्र अपनी माँ से क्या प्रार्थना कर रहा है, एक दो बात और सुन ले। मासार दे, मासार दे, मुझे प्यार का संसार दे। और माँ का रूप कैसा सुनिएगा, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे सरस्वती, सारी दुनिया की माएँ एक हैं। कल्पना करके सुनिएगा और माँ के चरणों में अंतिम पुष्प रखकर इस वंदना को विराम देना चाहता हूँ कि न तो आदि है न तो अंत है, तेरे रूप इतने अनंत। वाह वाह न तो वाह आदि है न तो वाह भाई। अंत है, तेरे रूप इतने अनंत है। राहें मेरी भी दिगंत है, राहें मेरी भी दिगंत है, राहों को मेरी संवार दे। राहें मेरी भी दिगंत है, राहों को मेरी संवार बहुत सुंदर। मासार दे, मासार दे, मुझे प्यार का संसार दे। हृदयों में माँ, हृदयों में माँ आभार दे, दुखियों को खुशियाँ अपार। कि प्यार का तार तार टूटा है, वाह प्यार का तार तार टूटा है, प्यार का तार तार टूटा है, दिल का दर्पण भी आज टूटा है, दिल का दर्पण भी आज टूटा है। कोई आया न पोंछने आंसू, कोई आया न पोंछने आंसू, मुझको अपनों ने आज लूटा है, मुझको अपनों ने आज लूटा है। और जब अपने लूटते हैं तो माँ याद आती है। माँ को भी चार पंक्तियां देता हूँ कि माँ के आंचल में शाम होती थी, माँ के आंचल में शाम होती थी, मुझको पहले सुला के सोती थी, मुझको पहले सुला के सोती थी। आज रोता हूँ लोग हंसते हैं, आज रोता तो लोग हंसते हैं, तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी। तब मैं रोता तो एक बार जोरदार तालियां भाई। तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, माँ के आंचल में शाम हो। और एक मुक्तक पढ़ करके मैं आदरणीय रवि अवस्थी जैसे गीत पढ़ लीजिए वाला बस गरीबों की बस्ती। चलिए एक मुक्तक और आपके बीच रखता हूँ। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को पता नहीं है कि किसकी जिंदगी कितनी है। जिंदगी की जवानी और पूरी जिंदगी को एक मुक्तक से जोड़ता हूँ, सुनिए। कि इस जहां की यही कहानी है, वाह इस जहां की यही कहानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है, ये जवानी तो बुलबुला जल
का, ये जवानी तो बुलबुला जल का, चंद लम्हों की जिंदगानी है कि चंद लम्हों की जिंदगानी। और प्रेम की बात कम हुई है इस मंच पर, मैं प्रेम की भी बात करूं कि प्रेम कहाँ कहाँ दिखता है कवि को, कि प्रेम नदियों में, प्रेम सागर में, प्रेम कबीरा की झीली चादर में, प्रेम शबरी के झूठे बैरों में, प्रेम शबरी के झूठे बैरों में, प्रेम राधा की फूटी गागर में, कि प्रेम राधा जिंदाबाद। मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि मंच पे। हाँ, और कभी बहाने से कविता लिखता है। इस गीत का एक बहाना है कि कुछ व्यापारी धनाढ्य रास्ते में जा रहे हैं और कुछ उनके साथी पुल के उस पार हो गए, बीच में पुल टूट गया है और कुछ साथी इधर रह गए हैं, और अब उस पार जाने के लिए कोई उनके पास साधन नहीं है, तो वो और शाम हो रही है, अपने साथियों से जुड़ने के लिए बिछड़ गए हैं। तो वो गांव में पता लगाते हैं कि कहीं कोई नाव मिल जाए, इस पुल के पार जाया जा सके, अपने साथियों से मिला जा सके, अपने गंतव्य को जाया जा सके। तो एक मल्लाह मिलता है, उस गांव वाले बताते हैं ये मल्लाह बहुत अजीब किस्म का है, इसका मूड होता तो काम करता, मूड होता तो नहीं काम नहीं करता। आपका पैसा ये उसकी नाव नहीं ला पाएगा, और आप तो बहुत धनाढ्य हो, लेकिन अगर कहीं उसका मन हो गया तो पार करेगा, अच्छा नहीं। तो ये सब व्यापारी जाते हैं, उस मल्लाह से जो बातचीत होती है 2-3 मिनट करती, वो मल्लाह क्या कहता है कि गरीबों फकीरों की, गरीबों फकीरों की बस्ती मिलेगी, गरीबों फकीरों की बस्ती मिलेगी, नदी पार करने को कश्ती मिलेगी, गरीबों फकीरों की बस्ती मिलेगी, नदी पार करने को कश्ती मिलेगी, गरीबों फकीरों की। अब वो क्या कहता हूँ धनाढ्य व्यापारियों, सुनिएगा। अगर मान बैठे हो कमाया है तुमने, तो सच में बहुत कुछ गंवाया है तुमने, अगर मान बैठे हो कमाया है तुमने, तो सच में बहुत कुछ गंवाया है तुमने, गंवाया है तुमने, जीना सिखाए जो, जीना सिखाए जो हस्ती मिले, वाह वाह, जीना सिखाए जो हस्ती मिलेगी, नदी पार करने को कश्ती मिलेगी, गरीबों फकीरों की बस्ती मिलेगी, नदी पार करने को कश्ती मिलेगी। और क्या कहता है मल्लाहों के पास, किसी बड़े दार्शनिक ने कहा था कि ईश्वर सदा दुखी लोगों के यहाँ रहता है और सुख भी दुखी लोगों के यहाँ रहता है, और जो सुख ढूंढते हैं, जिन्होंने सुख वैभव बना लिया, वास्तव में उनके पास सुख नहीं, उनके यहाँ दुख है। तो वो मल्लाह के पास बहुत बड़ी निधि है। और अगली बात वो कहता है उनसे बात करते हुए कि अगर अगर मान बैठे नहीं मिली जिंदगी फिर तो जीना पड़ेगा, मिली जिंदगी फिर तो जीना पड़ेगा, फटेगा जो दामन तो सीना पड़ेगा, मिली जिंदगी फिर तो जीना पड़ेगा, फटेगा जो दामन तो सीना पड़ेगा।
दवा दर्द की तुमको, दवा दर्द की तुमको सस्ती मिलेगी, दवा दर्द की तुमको सस्ती मिलेगी, नदी पार करने को कश्ती मिलेगी, गरीबों फकीरों की बस्ती मिलेगी, नदी पार करने को कश्ती मिलेगी। और अंतिम मैं इस गीत का प्रस्तुत करता हूँ। देखिए हम लोग ज्यादातर किया करते हैं कि हंसी खोखली कितनी, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। हाँ, हम लोग मंच पर बड़े सम्मान के साथ बड़ा भद्र आशा करते हैं, लेकिन उस तरह से अंतिम पद सुनिएगा नहीं। हाँ, हमारे आपसे स्वागत। इसलिए कि सुनाना ही यहाँ हो रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, तो उस तरफ थोड़ा सा देखें। हंसी खोखली कितनी हंसती है दुनिया, हंसी की खुशी में हंसती है दुनिया, हंसी खोखली कितनी हंसती है दुनिया, हंसी की खुशी हंसती है दुनिया। और वो कहता है हमारे गांव में क्या क्या मिलेगा, अदाएं यहाँ कैसी कैसी मिलेंगी, नहीं कुछ भी बाकी हो ऐसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी। ये महफिल है मस्तों की, ये महफिल है मस्तों की मस्ती मिलेगी, ये महफिल है मस्तों की मस्ती मिलेगी, नदी पार करने को कश्ती मिलेगी, ये महफिल है मस्तों की मस्ती मिलेगी, नदी पार करने को कश्ती मिलेगी, गरीबों का। वाह। तुलसी गुण खान सुजान सदा, नित्य ज्ञान की ज्योत जलावत हैं, मन मोर चकोर सुधारस सो, मुख चंद निहारी के बावत हैं, सुचि राम ललाम पुनीत कथा, कही कै सुनि कै सुख पावत हैं, तुलसी भव सिंधु उतारहिया, तुलसी भव सिंधु उतारहिया, सुनि देव धरा पर आवत है, तुलसी भव सिंधु उतारहिया, सुनि देव धरा पर आवत है, कि जब राम कथा रस पान कियो, तन आए बसे मन में तुलसी, जब राम कथा रस पान कियो। देखिए जहाँ राम कथा चल रही होती है वहां पर हनुमान जी भी उपस्थित होते हैं और तुलसीदास जी की भी उपस्थिति होती है, कि जब राम कथा रस पान कियो, तन आए बसे मन में तुलसी, गुरु ज्ञान दादा गुरु ज्ञान की ज्योति पुनीत जले, सुख मानस में जन्मे तुलसी, ही अभाव भरी बहती सरिता, बन बूंद गिरे धुनि में तुलसी, नित राम के नाम का गान करें, ही मंदिर आंगन में तुलसी, नित राम के नाम का गान करें, ही मंदिर आंगन में तुलसी। और भगवान राम को समर्पित एक दो छंद आदेशित करें, आप लोग तालियां बजाकर पढ़ूं, हमारा काम तो हो चुका है। नहीं, अभी तो आपने प्रारंभ किया है, अभी आप शुरू हुए हैं, अभी आप शुरू हुए हैं। इस सेतु को बनाने हेतु नल नील राम नाम, दादा सुनिएगा, मनोयोग आपको कहता हूँ, जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं भगवान से मेरा सीधा नाता जुड़ रहा है। इस सेतु को बनाने हेतु नल नील राम नाम। देखिए प्रसंग ये है कि जब सेतु बंध का निर्माण नल नील कर रहे होते हैं और वो पत्थरों को उठाते हैं और सेतु में लगाते हैं, जब लगाते हैं तो पत्थर वो तैरते रहते हैं। भगवान राम ने सोचा कि लाओ हम भी प्रयास करें, ये नल नील के पत्थर तैरते रहते हैं, लाओ मैं भी एक पत्थर लगा के इसमें देखूं। भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और इसमें समुद्र में बहाया, लगाया, वो पत्थर डूब गया। जब डूब गया तो भगवान राम को बड़ी शंका हुई, बड़ा उन्होंने थोड़ा शर्मिंदा हुए।
हनुमान जी हमेशा सदैव भगवान राम के साथ ही रहते हैं। उन्होंने वो दृश्य देखा और भगवान राम से क्या कहते सुनिएगा कि सेतु को बनाने हेतु नल नील राम नाम से पत्थरों को, सेतु को बनाने हेतु नल नील राम नाम पत्थरों पे लिख के वो सेतु में लगाते हैं। टुकड़ा उठा के एक अवध टुकड़ा उठा के, कोई बात नहीं, एक बार तालियों से सेतु को बनाने हेतु नल नील राम नाम लिख के वो पत्थरों को सेतु में लगाते हैं। कि तैरती शिलाएं देख टुकड़ा उठा के एक अवध कुमार उसे जल में बहाते हैं। कि डूब गया पत्थर तो सकुचाए राम जी हैं, वीर बजरंग तब राज ये बताते हैं। वीर बजरंग तब राज ये बताते हैं। जिसका भी हाथ छोड़ देते रघुनाथ आप, जिसका भी हाथ छोड़ देते रघुनाथ आप, मानुष हो पाहन हो सब डूब जाते हैं। जिसका भी हाथ छोड़ देते रघुनाथ आप, मानुष हो पाहन हो सब डूब जाते हैं। छोड़ देते रघुनाथ आप, मानुष हो पाहन हो सब डूब जाते हैं। तो राम की वसुंधरा भाई हाथ वाली रचना एकदम थोड़ा भाई ये मैं आपकी उम्मीद नहीं करता हूँ। थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल आनंद पूर्वक सुने और भक्ति रस की रचना हो रही तो भक्ति गीता देख सुनिए, और अगर हास्य की रचना हो तो हास्य करके सुनिए। अब हम इतनी गंभीर बात कह दें कि जिसका भी हाथ छोड़ देते रघुनाथ आप, हे भगवान जिसका आप हाथ छोड़ देते हैं तो चाहे मनुष्य हो चाहे पत्थर हो उसका तो डूबना तय है, तो उसमें हास्य का विषय नहीं। ये भूल गए कि इनको आपस साथ जाना है। चलिए बहुत सुंदर है कि राम की वसुंधरा है, व्योम राम का है बंधु, राम ही समस्त वा समस्त राम राम है। राम की वसुंधरा है, व्योम राम का है बंधु, राम ही समस्त वा समस्त राम राम है। कि रूप है विराट सूक्ष्म अति परमाणु से भी व्याप्त सर्वत्र सर्वमान्य सुख धाम है। कि सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण मुक्ति, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण मुक्ति, रचना विशिष्ट चित्र खींचते लाम है। इस हेतु राम 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 आठों याम, जपते सदैव नाम राम 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 है। इस हेतु राम 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 आठों याम, जपते सदैव नाम राम 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 है। और भव से उबारे नाम, देखिए भगवान राम के लिए लिखा है कि गोस्वामी जी ने कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। ये बात बहुत लोगों ने प्रयास किया, वास्तव में लोगों के मुंह से अंतिम समय में राम का नाम नहीं निकलता है। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कभी क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, मैं कभी राम राम कहना बंद ही नहीं करता। पता नहीं कौन सी सांस अंतिम हो जाए और राम राम का शब्द मेरे मुंह से छूट जाए। कि भव से उबारे नाम, संकटों को टारे नाम, हिय में जो धारे नाम लोग तर जाते हैं। कि भव से उबारे नाम, संकटों को टारे नाम, हिय में जो धारे नाम लोग तर जाते हैं। कि मृत्यु लोक का यथार्थ आना और जाना सत्य, कहते सुजान नित्य ज्ञान ये बताते हैं। कि तुलसी बताते मुनि करते हैं कोटि यत्न, तुलसी बताते मुनि करते हैं कोटि यत्न, फिर भी ना अंत काल राम कह पाते हैं, फिर भी ना अंत काल राम कह पाते हैं। इस हेतु जाने कौन अंतिम हो सांस रवि, इस हेतु जाने कौन अंतिम हो सांस रवि, कहते सदैव नाम राम राम गाते हैं। इस हेतु जाने कौन अंतिम हो सांस रवि, कहते सदैव राम 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 गाते हैं। और देखिए पूरी लंका हमारे शरीर में है। कि मन है हमारा एक लंका के सरीखा देश, रावण का राज है उसी का बोलबाला है। कि मन है हमारा एक लंका के सरीखा देश, रावण का राज है उसी का बोलबाला है। कि सो रहा विवेक जोरदार कुंभकर्णी नींद, मेघनाथ जैसा चित्त जोर मत वाला है। कि भावना है तामसी हमारी प्रतिघात वाली, कामना ने साधना को पीछे छोड़ डाला है, कामना ने साधना को पीछे छोड़ डाला है। कि राम मेरे बुद्धि विपरीत
है संभालो आप, राम मेरे बुद्धि विपरीत है संभालो आप, ऐसे में विभीषणों से आज पड़ा है। राम मेरे बुद्धि विपरीत है संभालो आप, ऐसे में विभीषणों से आज पड़ा पाला है। भगवान राम के चरणों में समर्पित अर्थ की छंद की बात है कि घट है भरा हुआ जो भक्ति रस से अपार, घट है भरा हुआ माताओं के लिए। अब मां जरा सुनो कि घट है भरा हुआ जो भक्ति रस से अपार, पान जो किया तो मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। घट है भरा हुआ जो भक्ति रस से अपार, पान जो किया तो मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। कि मन में बिठा के छवि मातु जानकी के संग, ध्यान जो किया तो मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। मन में बिठा के छवि मातु जानकी के संग, ध्यान जो किया तो मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। कि राम है हमारे प्रभु और हम राम के हैं, राम है हमारे प्रभु और हम राम के हैं, मान जो किया तो मुक्ति मार्ग मिल जाएगा, मान जो किया तो मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। हरि की कथा अनंत, हरि है अनंत और हरि की कथा अनंत, हरि है अनंत और हरि की कथा अनंत, गान जो किया तो मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। हरि है अनंत और हरि की कथा अनंत, गान जो किया तो मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद। एक बार बहुत घर में जब बेटियां घर में जब जन्म ले तो रुदन, बेटियां घर में जब जन्म ले तो रुदन, फिर समाजी घुटन में पले तो रुदन, बेटियां घर में जब जन्म ले तो रुदन, फिर समाजी घुटन में पले तो रुदन। अपना घर त्याग कर फिर विदा मांग कर, अपना घर त्याग कर फिर विदा मांग कर, जब चले तो रुदन यदि जले तो रुदन। अपना घर त्याग वेदना की पंक्तियां, वाह, फिर वाह। विदा मांग कर, जब चले तो रुदन यदि जले तो रुदन। ये उस रचनाकार की रचना थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं। मेरा मानना क्या है कि धर्म की जलाती ज्योति, दो छोटी इनके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। हमारा बेटियों का कितना रानी लक्ष्मी बाई जैसी, गार्गी जैसी तमाम बेटियों ने इस देश का मान बढ़ाया है कि धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार, जिस घर बेटी जन्म लेती खिल जाता है। कि धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार, जिस घर बेटी जन्म लेती खिल जाता है। माता व पिता को पुण्य सबसे महान दान, माता व पिता को पुण्य सबसे महान दान, करने का जैसे अधिकार मिल जाता है। कि माना त्याग करुणा दया की प्रतिमूर्ति है वो, माना त्याग करुणा दया की प्रतिमूर्ति है वो, पीड़ा देख उसका कलेजा छिल जाता है। किंतु आन बान स्वाभिमान की पड़े जो बात, उसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाता है। किंतु आन बान स्वाभिमान की पड़े जो बात, किंतु आन बान स्वाभिमान की पड़े जो बात, उसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाता है। और एक चीज और देखिएगा कि इतिहास है गवाह। आप इतिहास में जाइए और हमारी बहनों का गौरवशाली इतिहास पढ़िए। इतिहास है गवाह, आन जो पढ़ी कभी तो बेटियों ने राष्ट्र धर्म बढ़ के निभाया है। इतिहास है गवाह, आन जो पढ़ी कभी तो बेटियों ने राष्ट्र धर्म बढ़ के निभाया है। करुणा के वीरता के त्याग बलिदान के भी जोड़ दिए पृष्ठ कई नाम लिखवाया है। ज्ञान भक्ति शक्ति अनुरक्ति की जलाई ज्योति, शास्त्र भी सिखाया और शस्त्र भी उठाया है। शास्त्र भी सिखाया और शस्त्र भी उठाया है। शास्त्र भी सिखाया और शस्त्र भी उठाया है। भारती की अस्मिता बचाने हेतु बेटियों ने, भारती की अस्मिता बचाने हेतु बेटियों ने शीश भी कटाया और रक्त भारती की अस्मिता बचाने हेतु बेटियों नारी का चरित्र चित्रण, वाह, आया और रक्त भी बहाया है।
तो ऐसी बेटियों के सम्मान में मैंने जो कुछ मैंने बन पड़ा, मैंने लिखा, हालांकि इतना कुछ मैंने नहीं लिख दिया कि उनका सम्मान हो सके। वो बहुत बड़ी उनकी तस्वीर है। आपने यत्र नारिष्टु पूज्यन्ते रमन्ते यत्र नारिष्टु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का हमारा सार्थक किया इन पंक्तियों को लिखकर। आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन पंक्तियों के लिए आपको। तो उनके सम्मान में नहीं लिखा जा सकता। वास्तव में देवी स्वरूपा है और जब तक वो है तब तक निसंदेह में ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। मां शारदे को शीश झुकाकर प्रणाम। मंच को चुने स्पर्श आप सबकी उपस्थिति को नमन एवं कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे आदरणीय रवि अवस्थी भैया, उनको प्रणाम करता हूं। कल 2 अक्टूबर था और 2 महापुरुषों का जन्मदिन था। वाह, वहीं से बात शुरू करता हूं। एक बहुत की कुछ और से और पहले एक मुक्तक। तो बहुत पहले ये सपना बापूजी ने देखा था स्वच्छ भारत मिशन कि हमारा भारत बिल्कुल स्वच्छ सुथरा होना चाहिए। और आज भी वही स्थिति है कि अभियान चलाने के बाद हाईकोर्ट का वो आया जजमेंट कि करोड़ों रुपया बढ़ गया लेकिन गंगा अभी भी साफ नहीं है। तो बापूजी का क्या चिंतन था, 4 पंक्तियां रखता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत को रखने का सभी सपना सजाए हैं। स्वच्छ भारत को करने का सभी सपना सजाए हैं। बढ़ रहा जो प्रदूषण है त्रुटि अपनी बताए हैं। हुई अब देर कोई हल मिला ना ढूंढने पर भी कि वही प्यारे से बापू अब मोदी बन कर के आए हैं। वही प्यारे से बापू अब मोदी बन कर के आए हैं। आइए एक गजल के कुछ शेर रखता हूँ। 2 मित्रों के वार्तालाप को गजल में सम्मिलित करता हूँ और कुछ शेर पढ़ने का प्रयास करता हूँ। वो दोनों मित्रों के वार्तालाप का पहला शेर देखें, वो क्या बात करता है कि किसी के गम को भी तुमने घर जाना होता। वो मित्र दूसरे मित्र से क्या कह रहा है कि किसी के गम को भी तुमने घर जाना होता। किसी के गम को भी तुमने घर जाना होता। कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। बहुत बढ़िया भाई, वाह। खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। वो और क्या अपनी आप बीती सुना रहा है, उससे कह रहा है कि मेरे जिंदगी में इतने गम है, मैं तो तुमको कैसे बताऊं। वो शेर सुनिएगा कि मैं तो वीरानी जिंदगी का एक नमूना हूँ। क्या बात है। मैं तो वीरानी जिंदगी का एक नमूना हूँ। मैं तो वीरानी जिंदगी का एक नमूना हूँ। कभी अपनों ने मेरा दर्द भी जाना होता। बहुत सुंदर, तालियां, बहुत सुंदर है। को भी तुमने घर जाना होता। कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। अंतिम शेर सुनिएगा। वो मित्र कह रहा है मैं तुमसे कैसे बताऊं कि कितनी खुशियां हैं कितने गम हैं, क्योंकि पानी आदि कई चीजों को नापने के पैमाने होते हैं साहब, लेकिन विज्ञान अभी इतना ऊपर नहीं पहुंच सके है कि किसी के व्यक्ति के सुख को नापा जा सके, उसके दुख को नापा जा सके। अंतिम शेर सुनिएगा। जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे। जिंदगी खुशियों से खाली बयां करूं कैसे। जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे। गमों को मापने का कोई पैमाना होता। किसी के गम को भी तुमने डर जाना होता। कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। आइए भाई ताली आप लोग बजाते रहिए। हम जान रहे हैं आप लोग गजल में खो गए हैं। एक गुरुजी पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गए। कुछ लोगों ने देखा कि गुरुजी तो सो रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे शिष्य वहां थे, उन्होंने गुरुजी को कहा सो नहीं रहे हैं, गुरुजी गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो वो गहन अध्ययन न करिए, ताली आप लोग बजाते रहिए और अपने जीवित रहने और अपने जागृत रहने का प्रमाण देते रहिए। एक बार जोरदार दिया भाई आकर्षित वर्मा जी के लिए। आइए एक गजल पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आजकल के चाल चलन में प्रयोग में
कई अन्य भाषाएं हम लोग प्रयोग करने में ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। हिंदी भाषा का उपयोग करने में कुछ ऐसा देव लगता है कि ऐसी भाषा जो हमको अन्य भाषाओं के मुकाबले खरा नहीं होता। बहुत सुंदर भैया। आइए उसी हिंदी शब्द को लेकर के बच्चा लोग सुनो, अपनी भाषा हिंदी पर पंक्तियां सुनिए आप। कि हिंदी देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं, हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं, हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। वो अंग्रेजी हैं बोलते और अंग्रेजी में चूर हैं। वाह, अंग्रेजी हैं बोलते बहुत सुंदर भैया कृष्ण। और सुनिएगा एक शेर। भाई अनुपम जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, श्री अनुपम जी बहुत अच्छे पत्रकार के रूप में ख्यातलत भाई अनुपम जी, बहुत सुंदर। आइए, वाह भाई अनुपम जी स्वागत। बिल्कुल जितना नजदीक स्थान मंच के मिले उतना नजदीक आकर बैठिए, मैं तो कहूँगा मंच पर आकर बैठिए। बहुत अच्छे कलमकार, बहुत अच्छा लिखते हैं, अखबारों में आप इनकी लिखी हुई खबरें पढ़ते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है भैया। वाह। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं, हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। वो अंग्रेजी हैं बोलते और अंग्रेजी में चूर हैं। और साहब एक शेर लिखने की कोशिश करता हूँ। जब कोई विसंगति आती है, कोई बुरी परिस्थिति देश पर आती है, तो कुछ लोग ये कहते हैं हमसे क्या मतलब है देश के लिए, मुराद नेता जाने, कुछ और अफसर जाने। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, अगर हम और आप इस देश में रहते हैं तो हमारा आपका कर्तव्य है कि इस देश की रक्षा करें। और सुनिएगा कि खा रहे हैं देश की और गा रहे परदेश की, खा रहे हैं देश की और गा रहे परदेश की, खा रहे हैं देश की और गा रहे परदेश की। बेटे माँ के हैं मगर वो बन गए नासूर हैं। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। और एक सुनिएगा साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनो रमेश भैया। ऐसे विषय हैं जिन पर ये कवि अभी अपनी कविताएं लिखेंगे तो सुनाएंगे। एक विषय ऐसा है, रोज हम अखबारों में देखते हैं भ्रूण हत्या, बेटियों से दुष्कर्म होते रहते हैं। ये कब साहब बंद होगा? जब हम और आप सुधरेंगे। एक शेर सुनिएगा कि बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है, बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है, बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है। देख कर सब कुछ सके हम बन रहे क्यों सूर हैं। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। अंतिम से रखता हूँ। बहुत लोग दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं। किसी कलमकार ने लिखा कि ईर्ष्या तुम न गई मेरे मन से। एक शेर सुनिएगा कि अगर जलना ही है तो उस दिवाकर की तरह जलिए जो सारे संसार को उजाला देता है साहब। एक अंतिम शेर सुनिएगा कि जलना है तो तुम जलो फिर उस दिवाकर की तरह, जलना है तो तुम जलो फिर उस दिवाकर की तरह। जलना है गर जो जलो तुम उस दिवाकर की तरह, जलने से जिसके सके ही इस धरा पर नूर है। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही लोग। अपनी